Hello 7th class. Today we are going to start our second chapter from history. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel स्कूली ज्ञान। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जैसा कि हमें पता है आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकंड चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है। आज चैप्टर का जो नेम है वो है न्यू किंग्स एंड किंगडम, मतलब नए राजा या बोल सकते हैं नए जो राज होंगे और उनके जो राजपाट या बोल सकते हैं हम लोग जो उनके किंगडम या साम्राज्य हुआ करते थे उनके बारे में। इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स आपको लगता है आपको नहीं पता है या फिर आप मैं यहाँ पर मेंशन करना या उसको लाइक बताना भूल गया हूँ या फिर स्किप हो गया है तो उसको आप जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं या वहाँ से उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। मैनी न्यू डायनेस्टीज़ एमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी, मतलब हम लोग 7th सेंचुरी की बात करें मतलब सीधी से लेके चलें तो 7वीं जो शताब्दी थी या सेंचुरी जो थी उसके बाद से काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ क्या थी लाइक अपीयर हुई या बोल सकते हैं एमर्ज हुई, जो कि लाइक एज यूजल बड़े लेवल पे या बड़े बोल सकते हैं ना स्तर पे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया या बोल सकते हैं बड़े लेवल पे इन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया। जैसे मैप नंबर 1 के अंदर शो किया गया है कि कुछ रूलिंग जो डायनेस्टीज़ हैं वो डिफरेंट पार्ट जो हमारे सब कॉन्टिनेंट है, जैसे हम लोग बात करें कॉन्टिनेंट तो उसके अंदर जो दूसरे जो पर्टिकुलर सेपरेट किए जाते हैं या बोलते हैं डिवाइड किया जाता है तो सब कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। तो इसमें बोला गया कि जो डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि लाइक 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में हमारे को देखने को मिले वो सारे डायनेस्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे उसमें आपके चालुक्याज हो, चाहे प्रतिहार हो, गुर्जर हो या बोल सकते हैं राजपूताज हो, उन सब के बारे में आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है नीचे कि लोकेट गुर्जर, प्रतिहार, राजपूतास, पालास, चोलास एंड जिसको चौहान्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारे इनके बारे में लोकेशन यहाँ पे दी हुई है। इवन ऑल्सो यहाँ पे दिया हुआ है कैन यू आइडेंटिफाई प्रेजेंट डे स्टेट ओवर द विच दे एक्सरसाइज कंट्रोल, मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है कि क्या आप एट प्रेजेंट टाइम मतलब अभी के टाइम पे ये कहाँ लोग अपना रूल कर रहे हैं या कहाँ पे लोग ये खुद को स्टैब्लिश किए हुए हैं, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो मे बी सब स्टूडेंट का अगर आंसर होगा तो वो होगा नो, बिकॉज ऑफ हम इसके टाइम पे या इसके पर्टिकुलर के बारे में बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे दिया हुआ है बाय 7th सेंचुरी देयर वर अ बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब अगर हम 7th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे काफ़ी बड़े लैंडलॉर्ड्स वगैरह हुआ करते थे। लैंडलॉर्ड से मीन्स वो लोग जो कि लाइक ज़मीन के ऑनर हुआ करते थे या बोलते हैं जो ज़मीन के मालिक वगैरह हुआ करते थे, और वॉरियर मतलब होता है योद्धा वगैरह, ठीक है। तो मतलब ये सारे लोग उस टाइम पे हुआ करते थे और ये डिफरेंट रीजन में मतलब अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग जो एरिया होता है वहाँ पे ये हुआ करते थे, क्योंकि हम लोग कॉन्टिनेंट की नहीं सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर लाइक इस्टेब्लिश थे या बोल सकते हैं ये लोग अपने आप को इस्टेब्लिश किए हुए थे। वहीं पे बात करें एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड दैम एज दियर सब ऑर्डिनेट और सामंस, ठीक है। मतलब जो किंग मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे या ख़त्म होने जा रहे थे, ख़त्म से मतलब जिनका साम्राज्य ये बोलते थे किंगडम ऑलमोस्ट फिनिश होने को जा रहा था, तो वो लोग क्या करते थे इन्हीं सामंत वगैरह से सबऑर्डिनेट किया करते थे, ठीक है। सामंत से मतलब फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग जो कि लाइक एक तरह से राजा के नीचे काम करते थे या राजा के लिए काम करते थे, हम लोग सीधे से बोल सकते हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर दियर किंग और ओवरलॉर्ड्स बी प्रेजेंट एट दियर कोर्ट एंड प्रोवाइड दैम विद द मिलिट्री सपोर्ट, ठीक है। मतलब ये लोग क्या काम करते थे, चाहे हम लोग बात करें लैंडलॉर्ड्स की, चाहे वॉरियर्स की, चाहे आपके सामंत वगैरह, इनका काम क्या हुआ करता था कि ये राजा के लिए मतलब लाइक पर्टिकुलर प्रेजेंट्स वगैरह लाना, मतलब गिफ्ट वगैरह लेके आना, ठीक है। उनके दरबार के अंदर उनको खुश करना या एक तरह से माने तो इनको मिलिट्री सपोर्ट वगैरह ये सारी प्रोवाइड किया करते थे, ठीक है। मतलब कहने में से हो गया मेन राजा का काम क्या था कि लाइक प्रजा की रक्षा करना, लेकिन मेनली देखा जाए या फिर सीधे बोलें तो प्रजा की रक्षा कौन करता था या बोल सकते हैं उस किंगडम में रहने वाले लोगों की लाइक उनको प्रोटेक्शन कौन देता था, वहाँ के जो भी मिलिट्री मैन हुआ करते थे, मिलिट्री पर्सन हुआ करते थे वो दिया करते थे। एज सामंस गेन द पावर वेल दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंता या बोल सकते हैं आपके मंदिलेश्वरा, ठीक है। मतलब रिपीट दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी रिपीट As Samanta gained power the wealth, they declared themselves to be Mahasamanta, Mahamandeshwara, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन। ये पर्टिकुलर्स का मीन्स है कि लाइक क्या इसका मतलब होता है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब जैसे जैसे सामंत क्या हुआ है, उन्होंने अपनी पावर इंक्रीज़ करी, वेल्थ मतलब इनकी लाइक इकोनॉमिकल कंडीशन या बोल सकते हैं ना, पैसे इनके पास आने स्टार्ट हुए, तो इन लोगों ने खुद को डिक्लेयर कर दिया, मतलब खुद के बारे में या खुद को लाइक क्या अनाउंस कर दिया कि ये महासामंत है, मतलब सामंत नहीं है, अब महासामंत हो गए, या सीधे सीधे बोले ये लोग वो लोग हो गए जो कि लाइक पर्टिकुलर किसी सर्कल, मतलब एक बोलते हैं लाइक कम्युनिटी को प्रेजेंट करते थे या पर्टिकुलर किसी रीजन को प्रेजेंट करते थे, वो लोग अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इन लोगों ने। तो इसी के आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे लाइक क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि पहले राजा वगैरह राज किया करते थे या उनका किंगडम हुआ करता था, लेकिन अब जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। राजा के नीचे वाले लोगों ने मतलब लाइक पावरफुल और पैसे वाले होने के कारण इन्होंने भी खुद को अनाउंस कर दिया कि लाइक हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है। फिर आगे दिया हुआ है समटाइम्स दे अरेस्टेड दियर इंडिपेंडेंट फ्रॉम दियर ओवरलॉर्ड्स, मतलब कई कई बार क्या होता था, इन सामंतों को जो कि लाइक इंडिपेंडेंट हुआ करते थे या सीधे सीधे बोले खुद को बोलते हैं पावरफुल या वेल्दी माना करते थे, इन लोगों को लाइक अरेस्ट भी किया जाता था। वो किस लिए किया जाता था, यू नो वेरी वेल दैट कि लाइक राजा से ऊपर कोई जा नहीं सकता था या राजा के अगेंस्ट कोई आवाज़ उठा नहीं सकता था उस टाइम पे। तो लोगों ने क्या किया कि लाइक स्पेशली हम किंग वगैरह की बात करें तो राजा वगैरह ने क्या किया कि लाइक इनकी आवाज़ दबाने के लिए या इनकी वॉइस जो है लाइक रेज मतलब आवाज़ जो उठा रहे थे उसको ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इन शॉर्ट वे में बात करें तो उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। फिर आगे देखते हैं, अब यहाँ दिया हुआ है ऊपर जो भी हमने देखा लाइक जो फोटो थी, वॉल रिलीफ फ्रॉम द केव, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर जो हमने वॉल अभी जो फोटो देखी वो एक पर्टिकुलर केव या गुफा के अंदर से ली हुई है, जो हम लोग केव 15 की बात करें वहाँ से। और ये एलोरा और मतलब इसमें विष्णु और नरसिम्हा, ठीक है, मतलब ये हमारे दोनों ही भगवान हैं। नरसिम्हा भी भगवान के नाम से पूजे जाते हैं और विष्णु जी को आप जानते हैं। तो ये इसमें बोला गया कि मैन और लॉयन, आपको अगर तो थोड़ा बहुत इंसिडेंट या थोड़ा सा याद हो तो क्या हुआ था कि लाइक विष्णु भगवान ने मतलब सीधे सीधे बोले कृष्ण भगवान ने विष्णु का अवतार लेके और नरसिम्हा जी को क्या किया था या नरसिम्हा भगवान को क्या किया था, एक पर्टिकुलर स्वरूप में आके क्या किया लाइक सामने वाला जो एनिमी था, ठीक है, उसको क्या किया था लाइक चीर हरण कर दिया था या कुछ भी बोल सकते हम एक तरह से। फिर आगे बोला गया है कि यहाँ पे हाँ, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, इस फोटो में दिखाया गया है कि लाइक ये पर्टिकुलर वॉल पे बनाई हुई एक फ़ोटो है जिसके अंदर एक जो केव गुफा के अंदर बनाई हुई है केव 15 की एक फ़ोटो है जिसके अंदर बताया है। अच्छा, ये एलोरा एक पर्टिकुलर केव्स है वो वहाँ की फ़ोटो है ये, या बोल सकते वहाँ की ये स्टैचू है जिसमें विष्णु भगवान को एज ए नरसिम्हा के रूप में दिखाया गया है, या बोल सकते हो विष्णु भगवान जो थे वो सर उन्होंने नरसिम्हा का अवतार लिया, जो एज अ पर्टिकुलर ना तो पर्टिकुलर मैन होता है ना ही पर्टिकुलर लॉयन होता है, इसका मिक्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नरसिम्हा, ठीक है। और इन्होंने काम किया था, ये पर्टिकुलर इनका जो ये काम है मतलब ये जो पूरा वर्क किया गया है अप्रोक्स राजकुटास जो डायनेस्टी थी या राजकुटास जो लोग थे उनके अराउंड इन्होंने काम किया था, मतलब उनके आसपास इन्होंने ये काम किया था। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे राजकुटास के बारे में, कौन थे राजकुटास, उनका काम क्या था, ये उन्होंने क्या क्या वर्क किया उसके बारे में। तो इसमें दिया हुआ है वन सच इंस्टेंस वॉज दैट द राजकुटास इन द डेक्कन, मतलब अगर हम लोग बात करें राजकुटास की तो उस टाइम पे वो डेक्कन, अच्छा डेक्कन पर्टिकुलर प्लेटू होते हैं मतलब पठार वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये लोग राजकुटास वगैरह स्टैब्लिश या खुद वहाँ से रहते थे, ये बोल सकते हैं हमको। फिर आगे बोला गया इनिशियली दे सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास और कर्नाटका, वहीं पे हम लोग बात करें तो इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका, ठीक है, वहीं पे हम लोग बात करें कर्नाटका की तो वहाँ पे चालुक्यास रहा करते थे, या वहाँ पे सिंपल सी बात करें जहाँ पे डेक्कन के अंदर राजकुटास थे वहाँ पे तो कर्नाटका में कौन थे, चालुक्यास थे। वहीं पे आगे बोला गया इन द मिड 18th सेंचुरी दांती दुर्ग या दांती दुर्गा जो भी आप रीड आउट करो, ठीक है, एंड राजकुटास चीफ ओवरथ्रू हिज चालुक्या ओवरलोड एंड परफॉर्म द रिचुअल्स कॉल हिरण्य गर्भ, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं लिटरली द गोल्डन वॉब, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोला गया मिड 8th सेंचुरी के अंदर, मतलब हम लोग बोलते हैं जो 8th सेंचुरी की मतलब जो 8वीं शताब्दी थी उसके बीच की लेके चले, मतलब मिड पॉइंट से। तो चालुक्यास लोगों ने क्या किया था लाइक ओवरलोड परफॉर्म, मतलब उन्होंने एक रिचुअल मतलब होता है तो उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया था। रिचुअल मतलब एक धार्मिक बोल सकते हैं एक्टिविटी बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कुछ इन्होंने पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ की थी जो कि लाइक धर्म से रिलेटेड थी या बोल सकते हैं लाइन से रिलेटेड थी, ठीक है। और उसी रिचुअल्स को क्या नाम दिया गया या किस नाम से जाना गया,
हिरण्यगर्भ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में लिटरली द गोल्डन वॉव। ठीक है, आगे बोला गया व्हेन दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण्स इट वॉज थॉट टू लीड टू बी रीबर्थ ऑफ सेक्रीफाइसेस एज द क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ। मतलब क्या बोला गया कि इस रिचुअल के थ्रू लोगों ने क्या माना कि ये परफॉर्म करने से इनको मतलब क्या हेल्प मिली, वो ये था कि अच्छा पहली चीज़ तो थी इसमें कि लाइक ब्राह्मण्स जो थे उन लोगों के थ्रू ये रिचुअल्स या बोल सकते हैं ये एक्टिविटी कंप्लीट की गई। और इसका करवाने का या इसके पीछे मोटो क्या था या रीज़न क्या था, वो ये था कि रीबर्थ मतलब वापस जन्म लेना किन लोगों का, उन क्षत्रिय लोगों का, या बोलते हैं लाइक क्षत्रिय या बोल सकते हैं लाइक वॉरियर का वापस जन्म लेना जो लोग क्या थे सेक्रीफाइस कर चुके थे, मतलब जो लोग मर चुके थे। कहने मीन्स इन द सेंस कि वो वॉरियर जो कि लाइक बैटल के अंदर या किसी वॉर में मर चुके थे उनका वापस रीबॉर्न करना, इसलिए रिचुअल करवाया गया था। बट आगे क्या बोला गया, इफ़ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, मतलब कब, अगर वो बर्थ मतलब जन्म से ही अगर क्षत्रिय नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर है वो क्षत्रिय तो ऐसा होगा। ठीक है, फिर आगे बोला इन द अदर केसेस द मैन फ्रॉम द एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज दियर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम्स। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसके अंदर जो लोग एंटरप्राइजिंग फैमिलीज थी, एंटरप्राइजिंग फैमिली मतलब कहने के मीन्स वो फैमिलीज जो कि क्या करती थी, तो एंटरप्राइज फैमिली की बात करें तो वो फैमिली जो कि लाइक व्यापार या बोलते हैं ट्रेड या क्या करती थी, उन फैमिलीज की बात हो रही है। तो उन लोगों ने भी क्या किया, मिलिट्री स्किल्स को यूज़ करना स्टार्ट, मतलब कहने मीन्स उन्होंने भी क्या लाइक फौजी हो या उनसे रिलेटेड मिलिट्री मैन जो हुआ करते थे वैसी चीज़ें उन्होंने सीखना स्टार्ट कर दिया ताकि वो किंगडम अपने साम्राज्य वगैरह के लिए पर्टिकुलर क्या कर सके, काम कर सके या उसमें हेल्प वगैरह कर सके। फिर आगे बोला गया फॉर इंस्टेंस द कडम्बा, फिर मयूर रस्म, आगे क्या बोला गया है, फॉर इंस्टेंस द कडम्बा, मयूर शर्मन एंड गुजर प्रतिहार हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो नाम दिए गए जिनके सारे ब्राह्मण्स थे हु गेव अप दियर ट्रेडिशनल प्रोफेशन, जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को एज अ लाइक आर्म बोल सकते हैं या एज अ हथियार के रूप में उन्होंने काम में लेना स्टार्ट किया, जैसे आगे दे भी रखा है, एंड टुक टू आर्म्स। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, हथियार वगैरह लिए, एंड सक्सेसफुली उन्होंने क्या किया, स्टैब्लिश किंगडम। ठीक है, मतलब सक्सेसफुली उन्होंने अपना किंगडम, अपना साम्राज्य भी बसाया, कहाँ पे, चाहे वो कर्नाटका हो चाहे आपके राजस्थान हो। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए थैंक यू।